Good morning, dear students. So here we are going to discuss the next few parts of the chapter Judiciary. So the next is Supreme Court. The Supreme Court is located in New Delhi. It has three types of cases. Supreme Court कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है. तीन तरीके के केसेस सुनता है हमारा सुप्रीम कोर्ट. सिविल केसेस सच एज प्रॉपर्टी रिलेटेड, फैमिली इश्यूज, क्रिमिनल केसेस. ठीक है, सिविल केसेस में जैसे प्रॉपर्टीज हो गई, फैमिली से कोई इश्यूज हो गए, जैसे डाइवोर्स वगैरह का इशू हो गया, वो सुनता है. नेक्स्ट में आ जाता है क्रिमिनल केसेस, जैसे मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, रॉबरी हो गई, वो सारी केसेस सुनता है. एंड द केसेस दैट इन्वॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उन केसेस को सुनता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है या फिर उसमें कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स तोड़े जा रहे होते हैं. द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया. सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो इंडिया के हर कोर्ट में माना जाता है. कंपोजिशन, टेन्योर एंड रिमूवल. द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस अलॉन्ग विद 30 अदर जजेस. सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस होते हैं, उनके साथ साथ 30 अदर जजेस होते हैं. द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिमेन्स इन ऑफिस टिल द एज ऑफ 65. सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है, मतलब जो ऑफिस में रहते हैं, वो सिर्फ कितने एज तक रहते हैं? 65 ईयर्स तक. द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव बिफोर द कंप्लीशन ऑफ देयर टर्म ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी. सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आप कैसे हटा सकते हैं? वो सिर्फ तब हटाया जा सकता है जब हमें ऐसा लगता है, या फिर जो गवर्नमेंट हमारी उसको ऐसा लगता है कि वो मिसबिहेवियर कर रहे हैं या फिर उनमें वो कैपेसिटी नहीं है. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज नोन एज इम्पीचमेंट. जो प्रोसेस होता है उसमें क्या, उसको हम बोलते हैं इम्पीचमेंट, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का. The process of impeachment involves the passing of a motion containing the charges against the judge by both the houses of the parliament. It is also to be passed by 2/3 majority of the members present and voting in each house of the Indian parliament. ये कैसे पास होता है? जो हमारी लोकसभा और जो राज्यसभा है, उन दोनों के मेंबर्स, उन दोनों के कम से कम 2/3 मेंबर्स मिलकर वोट करें किसी जज को हटाने के लिए, तब वो हटाया जा सकता है. ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्पीचमेंट. पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री, क्योंकि कंट्री की सबसे बड़ी कोर्ट होती है सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइजेज द फॉलोइंग पावर्स. कौन कौन सी पावर होती है? ट्राई टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट इज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन. अंडर दिस पावर द सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू हियर डायरेक्ट केसेस रिलेटेड टू द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द यूनियन स्टेट्स, बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स. ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो केसेस सुनता है डायरेक्ट केसेस के, जैसे यूनियन हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसकी किसी स्टेट के साथ क्लैश हो जाए, या फिर किसी 2 स्टेट्स का क्लैश हो जाए उसके बीच की. एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन. अंडर दिस पावर द सुप्रीम कोर्ट हियर्स अपील्स मेड अगेंस्ट द वर्डिक्ट ऑफ अ लोअर कोर्ट. इसके तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपील सुनता है जो लोअर कोर्ट में मानी जाती है, उसको ऊपर तक पहुंचाया जाता है. सच केसेस इंक्लूड दी वंस रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, केसेस सेंड बाय द हाई कोर्ट्स एक्सेट्रा. इसमें क्या क्या आ जाता है? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन कुछ हो रही है, किसी दूसरे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जा रहा है, जैसे या फिर उसकी अवमानना हो रही है उसके, या फिर हाई कोर्ट से कोई केस आता है वो. दिस पावर ऑल्सो अलाउज द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन डिसीजन. ये पावर जो है सुप्रीम कोर्ट को अलाउ करती है कि वो अपने डिसीजन को रिव्यू भी कर सकता है. मतलब जो डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट को, उसी को वो दोबारा मतलब रिव्यू कर सकता है, उसकी जांच कर सकता है. एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन. Under this advisory jurisdiction, the President of India may refer a case or question of law of public importance to the Supreme Court for its opinion on the same. इसमें ये होता है कि जो प्रेसिडेंट हैं, अगर उनको कोई किसी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पब्लिक इंपॉर्टेंस में किसी सुप्रीम कोर्ट का कोई ओपिनियन चाहिए, तो वो ओपिनियन ले सकता है. राइट. सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन. इट रेफर्स द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द लोअर कोर्ट. इसमें ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी जाती है कि लोअर कोर्ट को वो सुपरवाइज करे. सुपरवाइज मतलब चलाए कंट्री में. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. द सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड्स ऑल इट्स प्रोसीडिंग्स एंड वर्डिक्ट्स टू बी सर्व्ड एज रेफरेंस इन फ्यूचर. सुप्रीम कोर्ट का ये काम होता है, जितने भी रिकॉर्ड होते हैं, जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, उन सबको नोट डाउन करना और रेफरेंस के लिए उनको रखना, फ्यूचर रेफरेंस के लिए. हाई कोर्ट. द हाई कोर्ट आर द हाईएस्ट लेवल ऑफ कोर्ट्स इन द स्टेट. हाई कोर्ट का होता है एक स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट होता है. हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ, हाई कोर्ट में आपके a chief justice and a number of other judges that varies from state to state. एक चीफ जस्टिस होते हैं, बाकी अलग अलग जजेस होते हैं जो कि स्टेट स्टेट में वेरी करते हैं. द जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट होल्ड द पोजीशन टिल द एज ऑफ 62. जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, वो सिर्फ 62 ईयर्स तक रह सकते हैं. याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट 65 तक. द जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट में ऑल्सो बी रिमूव फ्रॉम हिज और हर ऑफिस. उसके जज को हम रिमूव कर सकते हैं ऑफिस से.
ठीक है, बाय द इम्पीचमेंट, जैसे उसमें बताया था वैसे इसमें भी होता है इम्पीचमेंट के थ्रू, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।